बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद की कांपें टांग चुकी हैं और अदलिया पर और पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों पर हमले जारी हैं। लेकिन इस सारे के सारे मामले में एक मरतबा फिर जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर पेशावर मंजर आम पर आए हैं और उनका नाम दोबारा सरफेस कर रहा है। और ना सिर्फ जनरल फैज़ हमीद को निशाने पर रख लिया है डायरेक्टली इस वक्त पीडीएम ने, बल्कि मौलाना फजलुर रहमान ने खुल कर लड़ने का ऐलान कर दिया है। इस सारी लड़ाई के अंदर इस वक्त इदारे कहाँ पर खड़े हैं, अदलिया का रद्द अमल क्या होने वाला है और सबसे इम्पॉर्टेंट मूव्स जो इमरान खान के हैं। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने जो अटैक किया है जनरल फैज़ हमीद पर, उस हवाले से भी वीडियो क्लिप आपके सामने चलवाया जाएगा। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि इम्पोर्टेड हुकूमत को इस वक्त अपने लाले पड़ चुके हैं और अपना इनका जो मंसूबा था एनआरओ देने का, वो मंसूबा नाकाम होता जा रहा है, क्योंकि परवेज़ इलाही ने आते ही शिकंजा कस लिया है और सानिया मॉडल टाउन के मुल्जिमान को निशाने इबरत बनाने का फैसला कर लिया गया है। ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जारहाना पॉलिसी और एक बदला हुआ इमरान खान है। क्योंकि पिछले 3.5 साल भी इमरान खान की ही हुकूमत थी, लेकिन इस मामले पर इस जारहाना अंदाज में पेशरफ नहीं हुई। लेकिन अब किसी को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। इस हवाले से भी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, एक एक करके सारी डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन कराम, यहाँ पर जो इस वक्त मुआशी दिवालियापन की तरफ मुल्क जा रहा है और जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो बड़े अलार्मिंग हैं। और इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत एक फ़ेक किस्म का बयानिया बनाने पर तुली हुई है और एक इस तरह के ये इनकलाबी बनने की फिर से कोशिशें कर रहे हैं और बूट खट्टे हो चुके हैं इनके लिए और इदारों पर और अदलिया पर हमले करना शुरू हो चुके हैं। ये सूरत हाल एक जानिब तो मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर रही है, डॉलर की कीमत को आज फिर पर लगे, फ्री फॉल जारी है, ओपन मार्केट के अंदर आपका डॉलर 250 रुपये में भी नहीं मिल रहा। और हालत इस वक्त पाकिस्तान के हालात की ये है कि तजुर्बाकार हुकूमत की तजुर्बाकारियाँ यहाँ तक पहुँच गई हैं कि मार्च 2022 में, ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, रिकॉर्ड सेल्स करने वाली टोयोटा इंडस मोटर कंपनी जो है उसने रुपए की कदर और हुकूमती पाबंदियों के बाइस जुलाई 2022 में ऑर्डर्स कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि भाई इस वक्त मुल्क के अंदर हालात इस कदर कशीदा हैं कि जिन्होंने पैसे दिए हैं वो भी पैसे वापस लें, ऊपर मार्कअप भी लें, सब कुछ लें, मुनाफा लें, जितना अरसा हमने आपका पैसा रखा हमें वारा ही नहीं है। और वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो फरवरी के अंदर आलमी जरीदे कह रहे थे कि पूरे साउथ एशिया के अंदर भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका सबको कम्पीट कर रही है, आज वो बंद पड़ी है। तो ये तजुर्बाकार हुकूमत की तजुर्बाकारियाँ जारी हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इस वक्त अब ये धमकियों पर उतर आए हैं, मामलात सामने रखने की धमकियाँ दे रहे हैं, इदारों को प्रेशराइज कर रहे हैं। और इस सब में पीपल्स पार्टी भी पीछे नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने ही सबको आगे लगाया हुआ है, तो उन्हें भी साथ साथ चलना तो पड़ना है। ऑल्दो जरदारी साहब इनकी नैया डुबो कर देखें, जितनी रुसवाई है, जितने गंदे हुए बेआबरू होकर कूचे से निकले तो वो नून लीग निकले। जरदारी साहब तो पतली गली से दुबई चले गए, वहाँ पर वो आराम से सुकून कर रहे हैं और नून लीग का शराजा मुंतशिर होता देख रहे हैं। उन्होंने काफ लीग को ख़त्म किया, नून लीग को ख़त्म करने के मिशन पर हैं, लेकिन ऑब्वियसली इसका फ़ायदा जरदारी को खान भी नहीं होने देगा। अब यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कौमी असम्बली में तबादला ख्याल कर रहे थे, उन्होंने कहा कि धमकी मिली थी कि 19वीं तरमीम पास कर लें वरना 18वीं तरमीम को उड़ा कर रख देंगे, और हम धमकी में आ गए, हमने 19वीं तरमीम पास कर ली, इस तरह के मामलात। और अब सूरत हाल यह है कि इस तरह की धमकियाँ देने पर आ गए हैं कि एस्टैब्लिशमेंट हो या अदलिया, ऐसा नहीं हो सकता कि एक पाकिस्तान के अंदर दो आइन हों, ये बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं। और इनके लिए आइन और कानून वही है जो इनकी सहूलतकारी करे, जो इन्हें फैसिलिटेट करे, जो इनके हवाले से इनके हवारी बन जाएं और पूरे के पूरे इदारों को ये इसी तरह से यरगमाल बनाते रहें और अपना इस तरह से मंजन जो है उसे बेचते रहें। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि इरफान कादिर, जिन्होंने अदलिया के सामने भी बड़ी बदतमीज़ी की, केस भी लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि जिस अदलिया पर फ़र्द वाहिद यानी चीफ जस्टिस हावी हो जाए वो अदलिया जो है वो आज़ाद नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। यानी कि डायरेक्टली इन्होंने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्हें निशाने पर रख लिया है। लेकिन अब इस सब के अंदर एक जानिब तो कौमी असम्बली ने अदलिया पर हमले का आगाज़ कर दिया है और खान को भी निकाला था, लेकिन वो सर नीचे दे के सर तस्लीम खम करके अपनी डायरी पकड़ के चला गया। लेकिन अवाम ने उसके नज़रिए को रेसिप्रोकेट किया, अवाम उसे सर कंधों पर बिठा कर लाई। आप ये देखें, इनकी पंजाब में हुकूमत गई है, कहीं पर अवाम निकली हो इनके हक में, अवाम जश्न के लिए ऐसे जैसे यौम निजात होता है, किसी से जान छूटती है और अवाम ने शुक्र
शुक्राने के नफल पड़े हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल बन चुकी है विदाउट एनी कॉल। आज तो फिर जो आवाम का समंदर इस वक्त लिबर्टी पे और दीगर इलाकों के अंदर पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में देखने को मिल रहा है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। अब इन्होंने कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात की पार्लिमानी कमेटी के क़याम की करारदाद भी मंजूर कर ली है और फैसला करना हो तो हक के साथ हो, इम्तियाजी सलूक नाकाबिल कबूल है। शहबाज शरीफ ने भी हमला कर दिया अदलिया पर। तो ये सारी चीज़ें इनके वापस गले पड़ेंगी क्योंकि अवाम इन्हें रिजेक्ट कर चुकी है और अवाम इनका बयानिया बाय करने के लिए इस वक्त बिल्कुल भी, ये बात आप बड़ी वाज़े तौर पर अपने ज़हन नशीन कर लें कि तैयार नहीं है। अब सूरत हाल ये है कि आप देखें कि इस मरतबा जो इमरान खान आएगा, चाहे वो विफाक में आता है, उसका ट्रेलर मिल चुका है। इमरान खान साहब ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को सानिया मॉडल टाउन की इंक्वायरी का कह दिया और उन्होंने इसके हवाले से हुक्म भी दिया है। और इतलात ये है कि इमरान खान साहब की तारुल कादरी साहब से टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है सानिया मॉडल टाउन केस में। नई पंजाब हुकूमत जो है वो उसे अपनी अव्वलीन तरजीह के तौर पर देखेगी और ये एक बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबर है। और मैं इस खबर को सिर्फ मॉडल टाउन के सानहे के हवाले से नहीं देख रहा, बल्कि इसे मैं एक और पैराए में देख रहा हूँ कि अब इमरान खान कॉम्प्रोमाइज़, अब इमरान खान किसी के हवाले बिल्कुल जारहाना पॉलिसी। इसलिए अब उसने फैसला किया कि 2/3 अक्सरियत, अगर इस अवाम ने उसे 2/3 अक्सरियत दी तभी जाकर कोई फ़ायदा होगा। उसके बाद अब खान जो इनके साथ करने वाला है, किसी इदारे किसी के हवाले से, जैसे जरदारी को पुश्त पनाही हासिल रही, जरदारी को बचाया जाता रहा, शरीफ ख़ानदान को टारगेट किया जाता रहा, अब ऐसा भी कुछ होने के इम्कानात नहीं हैं। और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसमें राणा सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, जितने लोग थे उस वक्त और जितने ब्यूरोक्रेट्स थे और जिन्होंने 25 मई को जो जुल्म किया, अब वो भी अपनी खैर मनाएं। उन्होंने भी पैगामात, माफ़ी तलाफ़ी और दीगर काम शुरू कर दिए हैं। जबकि यहाँ पर अब कुछ इतलात ये हैं कि एक जानिब तो PDM जो है वो बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं जैसे जैसे आप कहते हैं ना, बौंतर गए हैं। इन्हें किसी की चीज़ की समझ नहीं आ रही, इन्हें कुछ समझ नहीं लग रही किधर टकरे मारें। लेकिन पाकिस्तान की अफवाज के अंदर वाज़े तफरीक की एक फ़ज़ा पैदा करने और एक परसेप्शन क्रिएट करने की पूरी कोशिशें जारी हैं। जिस तरह से इन्होंने कहा कि जी एस्टैब्लिशमेंट तो न्यूट्रल है, एस्टैब्लिशमेंट में कुछ लोग न्यूट्रल नहीं हैं, ये साद रफ़ीक साहब ने कहा। फिर इन्होंने कहा कि जी 2011 में प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च हुआ, लेकिन आज भी इदारों के अंदर जिस इदारे ने प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया 2022 में भी, उस इदारे में इमरान खान के सहूलतकार मौजूद हैं। ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन था और मैंने उस वक्त भी कहा था कि पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों को 2 स्टांस लेने चाहिए, या तो साद रफ़ीक साहब की इस बात के ऊपर रद्द अमल देकर इसकी मजम्मत की जाए, और अगर कोई खान का सहूलतकार है, देखें नहीं होना चाहिए, ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इदारों का किरदार ना खान का सहूलतकार हो ना नवाज का सहूलत, इदारा अपना काम करे और अगर कोई सहूलतकार है उसके खिलाफ कार्रवाई करें और कौम को भी बताएं। अब ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी वही काम किया। पहले आप कहते थे वो खुड्डे लाइन है बेचारा, वो खुड्डे लाइन है बेचारा, वो खुड्डे लाइन है। अब ज़रा आप ये देखें कि मौलाना फजलुर रहमान को अटक पार किसी से शिकवा है और ये उससे शिकवा कुनाह है, ये उससे अपनी शिकायत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इदारे को इन्होंने क्लीन चिट दे दी है। और एक शख्स है जिसे ये इस वक्त यहाँ पर क्लीन चिट नहीं दे रहे और कह रहे हैं कि हमें उससे शिकवा है, और ये शख्स जो है ये रहता है अटक पार। पहले ज़रा आप ये सुन लें। अटक पार शिकायत है, इदारे से हमें शिकायत नहीं है, लेकिन इदारे के एक हिस्सा उससे ज़रूर थोड़े से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी हैं। जी, तो आपने ये सुना कि इन्हें अटक पार शिकायत है। तो ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनकी हालत इस वक्त क्या हो चुकी है, इनकी ज़हनी कैफियत क्या है और किस तरह से जनरल फैज़ हमीद इनके आसाब पर सवार है। और ऑब्वियसली इन्होंने ये बात कही थी कि ये पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन क्यों किया, खान 2/3 अक्सरियत ना ले, खान अगली तयनाती ना करे, फैज़ हमीद ना आए। अच्छा, वैसे ये होता ना होता, लेकिन इस रजीम चेंज ऑपरेशन ने मुकम्मल तौर पर वो सब कुछ इंश्योर कर दिया है। खान 2/3 अक्सरियत भी लेगा, 2/3 अक्सरियत भी पीछे है। क्लीन स्वीप जिसे आप कहते हैं, अगर वहाँ यहाँ पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए तो क्लीन स्वीप है डायरेक्टली, इस बात के अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। और उसके बाद ऑब्वियसली अक्टूबर में इलेक्शंस होने चाहिए, अगली तयनाती अगर ये इंपोर्टेड हुकूमत करती है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर भी बहुत से सवालात खड़े हो जाएंगे और बहुत सी तनकीद शुरू हो जाएगी, और जो इदारे के लिए भी अच्छा नहीं है। तो जो भी फ्रेश मैंडेट लेकर आए वो अपनी तयनाती करे, हो सकता है खान किसी और को लगाए, लेकिन जिससे भी वो लाना चाहे। और इसीलिए ये इस वक्त बौखला गए हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने, और सिर्फ इन्होंने 100 प्याज और 100 जूते, अब इन्होंने 100 प्याज तो खा ली हैं, इनका वक्त अब 100 जूतों का है। और अब ये अदलिया से भी जूते खाएंगे, ये इदारों से भी जूते खाएंगे, अवाम से भी जूते खाएंगे, और इन्हें अब समझ नहीं लग रही क्योंकि अवाम में ये जा नहीं सकते, अवाम चोर कहती है, इलेक्शन में जा नहीं सकते, वोट नहीं पड़ता, और ये अदलिया में जा नहीं सकते, वहाँ पर इनके पास कोई दलील नहीं है। तो ये मुकम्मल तौर पर कॉर्नर हो चुके हैं और इन्हें कोई समझ नहीं आ रही। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।